Hello everyone, students. Today I'm going to teach you lesson 57 sports organizations यानी कि जो हमारी खेल की संस्थाएं हैं, संगठन है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता होगा अगर हम कोई भी चीज़ कराते हैं, कोई भी गेम कराते हैं तो उनकी हमारी एक संस्था होती है, संस्था बनाई जाती है और जिनके हम नाम रख देते हैं और वो संस्थाएं हमारे गेम को संचालित करती हैं, चलाती हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं? स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस। A sports organization or federation is a governing body controlling one or more types of sports or games. एक खेल संगठन या महासंघ, फेडरेशन महासंघ एक शासी निकाय है जो एक या एक अधिक प्रकार के खेल या खेल को नियंत्रित करता है। देखिए, जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी संस्था है, या तो वो एक गेम को संचालित करेगी या एक से अधिक गेम को भी संचालित और नियंत्रित करती है, यानी सारी चीज़ें उसी के अंडर में होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, इट डिफाइंस द वे इन विच अ स्पोर्ट्स और गेम इज ऑपरेटेड। खेल या खेल को संचालित करने के तरीके को परिभाषित करें। Rules that govern competitions held under the sports organization are also set by the organization. खेल संगठन के अंतर्गत आयोजित होने वाली शासन प्रतियोगिताओं को भी संगठन द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। The sports organizations also has the authority to implement disciplinary actions against every member sportsman. खेल संगठन को यह भी राइट्स होता है कि वह सदस्य खेल के लोगों को अनुशासनात्मक कार्यवाही लागू कर सके। यानी कि आपने देखा होगा गेम्स में, आप क्रिकेट देख रहे हैं आजकल आईपीएल चल रहा है, उसमें फेयर प्ले अवार्ड भी आता है। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई प्लेयर कोई गलती भी कर देता है या मिस्टेक कर देता है या कोई एब्यूजिंग करता है तो उस पर ना अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है और उसको पनिश किया जाता है, ये थोड़े दिन के लिए उसे गेम से निकाल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होती है। और एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी होती है वो एक या एक से अधिक गेमों को भी, खेलों को भी आयोजित कर सकती है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट देना है और जो अगर हमारा फॉल्स है तो कौन सा है वो हमें बताना है। नंबर 1, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड। यानी ओलंपिक कमेटी का जो हमारा मुख्यालय है वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। तो ट्रू है। ठीक है, IOC ओलंपिक कमेटी। BFW स्टैंड फॉर बॉक्सिंग वर्ल्ड फेडरेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन मलेशिया। जो BFW है, क्या उसकी जो फुल फॉर्म है या फिर उसकी जो हमारी स्टैंड है, खड़ा है, वो बॉक्सिंग वर्ल्ड फेडरेशन के लिए खड़ा है या मतलब हेडक्वार्टर्स जो है उसको क्या कहते हैं? लोकेटेड मलेशिया में। तो ये फॉल्स है हमारा। तो जो BFW की फुल फॉर्म है, ये हमारी फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और इसका हेडक्वार्टर हमारा लोकेटेड कोलालमपुर। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स है। फॉल्स, ये BFW हमारा बैडमिंटन फॉर वर्ल्ड फेडरेशन है। फाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फुटबॉल टूर्नामेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी पूरे संसार में जो हमारा फाइड है वो क्या वो रिस्पॉन्सिबल है फुटबॉल को कंडक्ट कराने के लिए? तो फॉल्स है। फाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग चेस। जो हमारा फाइड है वो क्या कराता है? चेस को कंडक्ट कराता है टूर्नामेंट पूरे वर्ल्ड में। फॉर फिटा स्टैंड फॉर वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन। आर्चरी जो हमारी तीरंदाजी होती है, तीर का अंदाज होता है, वो फेडरेशन फिटा है, तो वो हमारा ट्रू है। ठीक है, जो फॉल्स है उसको सही करके लिखना है। MCC स्टैंड फॉर मैरीलेबोन काउंटी क्लब। जो MCC है वो किस चीज़ के लिए है? मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के लिए है। MCC कंट्री क्लब के लिए नहीं है, क्रिकेट क्लब के लिए। ये फॉल्स है इसीलिए। The NIS is also known as the नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड इट इज़ एशियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। जो हमारा NIS है, क्या हम उसे नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से यानी गेम के नाम से, और ये एशिया का सबसे बड़ा हमारा स्पोर्ट इंस्टीट्यूट है, तो ये हमारा ट्रू है। ठीक है, द हेडक्वार्टर ऑफ BCCI इज लोकेटेड एट वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई। जो हमारा मुख्यालय है BCCI का वो क्या हमारा वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई में स्थित है, तो ये हमारा ट्रू है। 8 है, फुटबॉल इन इंडिया इज गवर्न बाय द FFIA। नहीं, फुटबॉल इंडिया इज गवर्न बाय द AIFF। ये FFIA से द्वारा फेडरेशन नहीं है, AIFF से है। ठीक है, तो ये फॉल्स है हमारा। 9th, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन सेलेक्ट्स एथलेटिक्स टू रिप्रेजेंट इंडिया एंड ओलंपिक्स, एशियन गेम्स एंड अदर सच इंटरनेशनल एथलेटिक इवेंट्स। जो हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, ये एथलीट्स को सिलेक्ट करता है और रिप्रेजेंट करता है इंडिया के ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, ये हमारे सच इंटरनेशनल एथलेटिक इवेंट्स में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक इवेंट्स में। तो हमारा ट्रू है। IWF
ये किस चीज़ के लिए खड़ा है? रेसलिंग, यानी कि जिसकी पत्ती हुई है या स्ट्रैंड से, इसकी फुल फॉर्म रेसलिंग फेडरेशन। तो ये नहीं, हमारा IWLF किसके लिए है? वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के लिए है। तो ये हमारी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है सारी, जितनी भी हैं, कौन सी क्या हमारी कंडक्ट कराती हैं और कौन सी हैं जो गलत है, फॉल्स है, उसको हमें पहले फॉल्स लिखा और उसको फिर हमने सही करके लिखा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस